बाबा और गुल्ली चलते हुए बहुत दूर तक आ गए। दोनों रुक गए। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ तो कहीं चट्टान नहीं दिखती है। मुझे लगता है उस मम्मी ने हमें चूरण दिया है। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो वहाँ घना जंगल है और अंधेरा भी है। शायद हमें आगे जाकर वो चट्टान दिख जाए। ग्रैनी एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। इविल जेसन और ग्रैंडपा उसके सामने डांस कर रहे थे। चारों तरफ मम्मीज खड़ी हुई थी। गुल्ली को एक चट्टान पर दोनों हाथ बांधकर रखा हुआ था। शॉन नीचे बेहोश पड़ा सो रहा था। थोड़ी देर में शॉन को होश आ गया और वो खड़ा हो गया। उसने गुल्ली को देखा और कहा, मैं कहाँ हूँ और गुल्ली तुम यहाँ ऐसे बंधे हुए क्यों हो? गुल्ली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, हम तुझे जंगल में ढूंढने आए और मैं फंस गया। मैं पकड़ा गया पर गुल्ली भाग गया था। वो बाबा को लेकर हमें ढूंढ रहे होंगे। अचानक शॉन को सब याद आ गया कि जेसन और ग्रैंडपा ने उसे पकड़ लिया था। वो मुड़ा और देखा तो ग्रैनी, इविल, जेसन और ग्रैंडपा उसी की ओर देख रहे थे और चारों ओर मम्मीज खड़ी हुई थी। वो गुल्ली की ओर मुड़ा और बोला, गुल्ली, गुल्ली, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। ये लोग मुझे मार डालेंगे। गुल्ली ने कहा, अरे बेवकूफ, तेरे कारण तो मैं भी फंस गया। तुझे दिख नहीं रहा है कि मुझे रस्सी से बांधा हुआ है। शॉन ने कहा, तो अब हम क्या करें? वो बातें कर रहे थे तभी वो मम्मी जिसे बाबा ने छोड़ दिया था वो दौड़ता हुआ ग्रैनी के पास आया। ग्रैनी ने कहा, क्या हुआ? बाकी के 3 मम्मी कहाँ है? उस मम्मी ने कहा, यहाँ हमारी दुनिया में एक बूढ़ा बाबा और एक लड़का आया है। उन्होंने 3 मम्मी को मार दिया। ग्रैनी ने कहा, तो तुझे क्यों छोड़ दिया? मम्मी ने कहा, उस बुढ़े ने मुझे तुम्हारा ठिकाना पूछा तो मैंने बता दिया तो मुझे छोड़ दिया। ग्रैनी को गुस्सा आ गया। उसने जेसन की ओर देखा। जेसन समझ गया और अपना सर हाँ में हिलाया। जेसन ने उस मम्मी को जोरदार किक मारी। वो मम्मी हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा और मर गया। ग्रैनी और सब समझ गए कि बाबा यहाँ पहुँच चुके हैं। ग्रैनी ने एक मम्मी को बुलाया। ग्रैनी ने उससे कहा, हमारे दुश्मन इसी ओर आ रहे हैं। जाओ, जाकर हमारे मॉन्स्टर से कहो कि उन्हें रास्ते में ही खत्म कर दे। वो मम्मी दौड़ता हुआ मॉन्स्टर को बुलाने जाने लगा। बाबा और गुल्ली बहुत देर से जंगल में चलते हुए जा रहे थे। अचानक दोनों रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उन्हें जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी एक बड़ा पेड़ आकर उनके पास गिरा। दोनों ने उस तरफ देखा। 2 बड़े मॉन्स्टर चलते हुए उनकी ओर आ रहे थे। बाबा ने गुल्ली से कहा, गुल्ली तुम दूर जाकर खड़े रहो। गुल्ली दौड़ता हुआ दूर चला गया। दोनों मॉन्स्टर बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा ने ध्यान से देखा। वो बहुत ही खतरनाक और काले गेंडे जैसे दिख रहे थे। बाबा ने वहां पड़ा हुआ पेड़ उठाकर उनकी ओर फेंका। मॉन्स्टर ने उसे साइड पर हटा दिया। मॉन्स्टर ने एक दूसरे के सामने देखा। एक मॉन्स्टर ने कहा, इतना छोटा आदमी इतना बड़ा पेड़ कैसे उठा सकता है? दूसरे मॉन्स्टर ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। वो चलकर बाबा के पास आया। उसने बाबा से कहा, मुन्ना, तूने इतना बड़ा पेड़ हमें कैसे उठाकर मारा? इतनी ताकत तुझमें कैसे आई? बाबा ने कहा, मॉन्स्टर तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ और हमें ग्रैनी के पास जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मॉन्स्टर ने कहा, तू इतना पिद्दी सा होकर हमें धमकी देता है?
बाबा ने कहा, देख मेरे अंदर के जानवर को मत जगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मॉन्स्टर ने कहा, ऐसी बात है तो चल तेरे अंदर के जानवर को जगा। इतना कहकर मॉन्स्टर ने बाबा को लात मारी। बाबा गिर गए। बाबा फटाक से खड़े हो गए। मॉन्स्टर ने कहा, तेरे अंदर का जानवर जागा कि नहीं? बाबा ने कहा, चलो देखते हैं। बाबा ने हवा में जंप लगाया और मॉन्स्टर के सीने पर लात पे लात मारने लगे। मॉन्स्टर को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। मॉन्स्टर टेंशन में आ गया। मॉन्स्टर चलकर पास आया। दोनों मॉन्स्टर ने एक दूसरे के सामने देखा। उस मॉन्स्टर ने कहा, ये क्या, उस मूंगफली से तूने मार खाया? मॉन्स्टर ने बाबा की ओर देखा। बाबा दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़े हुए थे। मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर से कहा, इतने छोटे आदमी ने मुझे लाते मारकर पीछे हटा दिया। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। जाओ अब तुम उसे मारने जाओ। दूसरा मॉन्स्टर बाबा के पास आया, पर बाबा ने उसे हवा में छलांग लगाकर पेट में किक मार दी। वो मॉन्स्टर हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। ये देखकर पहले वाला मॉन्स्टर हक्का बक्का हो गया। उसने बाबा की ओर देखा, पर ये क्या, बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा जंप मारकर उस मॉन्स्टर के गले पर घूंसा मारा। मॉन्स्टर की गर्दन टूट गई और वो गिरा और मर गया। दूसरा मॉन्स्टर खड़ा हुआ और चलकर बाबा के पास आने लगा, पर बाबा ने उस पर सख्ती से वार किया। वो मॉन्स्टर चलते चलते ही जलकर मर गया। गुल्ली दौड़ता हुआ बाबा के पास आया। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने इतने बड़े बड़े मॉन्स्टरों को कैसे मार डाला? बाबा ने कहा, वो सब जाने दो, पहले हमें जल्द से जल्द उस चट्टान के पास पहुंचना होगा। शॉन और गुल्ली की जान खतरे में है। दोनों वापस चलते हुए चट्टान की ओर जाने लगे। चट्टान के पास ग्रैनी, इविल नन, जेसन और ग्रैंडपा खड़े हुए बातें कर रहे थे। इविल नन ने ग्रैनी से कहा, अभी तक बाबा यहाँ आए नहीं, लगता है वो रास्ता भटक गए होंगे। ग्रैनी ने कहा, क्या बात कर रही हो, अब तक तो मेरे मॉन्स्टरों ने उसे खत्म कर दिया होगा। ग्रैंडपा ने कहा, अब इन दोनों का क्या करना है? ग्रैनी ने कहा, चलो बहुत हो गई पार्टी, अब इन दोनों को मारकर खा जाते हैं। उसने जेसन की ओर देखा और कहा, जेसन जाओ उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। जेसन चलते हुए शॉन और बुल्ली की ओर जाने लगा। ग्रैनी ने इविल नन से कहा, जाओ तुम मेरे सिंहासन के पास रखी हुई तलवार ले आओ। इविल नन तलवार लेने जाने लगी। जेसन शॉन और बुल्ली को लेकर ग्रैनी के पास आया। इविल नन भी तलवार लेकर ग्रैनी के पास आ गई। ग्रैनी ने इविल नन से कहा, तलवार हाथ में लेकर क्यों खड़ी रही हो? अब तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? मार दो इन दोनों को। इविल नन ने तलवार उठाई और शॉन की ओर हाथ बढ़ाया, पर तभी उसे शक्ति टकराई और वो जलकर नीचे गिर गई। वो मर चुकी थी। सबने उस तरफ देखा तो बाबा और गुल्ली उनकी तरफ ही चलते हुए आ रहे थे। ग्रैनी ने मम्मियों से कहा, जाओ सब एक साथ जाकर उस बुड्ढे को खत्म कर दो। सब मम्मीज दौड़ते हुए बाबा और गुल्ली को चारों ओर से घेर लिया। बाबा ने गुल्ली से कहा, गुल्ली डर तो नहीं लग रहा? गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा मैं तैयार हूँ। फाइट शुरू हो गई। बाबा और गुल्ली एक साथ मम्मियों से फाइट करने लगे। बाबा एक एक करके मम्मियों को मारने लगे। गुल्ली भी एक एक करके घूंसे मारकर मम्मियों को मारने लगा। थोड़ी देर में सारे मम्मीज मर गए। ये देखकर शॉन और बुल्ली खुश हो गए और वो जेसन और ग्रैंडपा से फाइट करने लगे, पर ग्रैंडपा और जेसन ने दोनों को किक मारी। दोनों उछलकर दूर जाकर गिरे।
तब तक बाबा और गुल्ली वहां पहुंच गए थे। बाबा ने जेसन को जोरदार किक मारी, वो दूर जाकर गिरा। बाबा का गुस्सा देखकर ग्रैंडपा जंगल की ओर भागने लगे। बाबा जेसन को घूंसे पे घूंसे मारने लगे। जेसन मार खाकर थक चुका था। वो बाबा के सामने घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने लगा। तभी शॉन ने कहा, बाबा देखो, ग्रैंडपा भाग रहा है। बाबा ने उस तरफ देखा और अपनी शक्ति से वार किया। ग्रैंडपा जलकर नीचे गिरे और मर गए। बाबा जेसन के पीछे गए। बाबा ने जेसन की गर्दन तोड़ दी। ये देखकर ग्रैनी डर गई। बाबा ग्रैनी के पास आए और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए। ग्रैनी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो जेसन ने सब किया था। बाबा ने कूदकर ग्रैनी को चाटा मारा और ग्रैनी से कहा, तू एक नंबर की झूठी और मक्कार है। और बाबा ने अपनी शक्ति से ग्रैनी को जलाकर मार डाला। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चलते हुए अपनी दुनिया की ओर जाने लगे।